हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अपकमिंग कंपटीशन। यहाँ जो हम लोग एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल को स्टार्ट किए हैं। जहाँ तक आप लोग को पता है कि हम जो है यहाँ इम्पोर्टेंस पॉइंट जो है हर एक सब्जेक्ट का स्टार्ट किए हैं। अगर ये दो वीडियो में होगा तो दो वीडियो में, नहीं तो 2 से 4 वीडियो तक में जो हम इसको खत्म कर देंगे। हर एक सब्जेक्ट का जो मेरे व्यू से लगेगा कि नहीं ये पूछने लायक है वो मैं करवा दूंगी। उसके बाद एमसीक्यू तो मैक्सिमम का करवा चुकी हूँ, और उसके बाद कुछ बचा है। उसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन जो है उसको कवर करके जो है हम इसको इंड करेंगे, क्योंकि हमको लगता है जून के फर्स्ट या सेकेंड वीक में जो है एग्जाम, फर्स्ट वीक में प्रोबेबिलिटी है कि हो सकता है। तो इसलिए हम जो है ये मई के लास्ट तक में जो है यहाँ इसको इंड कर देंगे। तो अब जो हम लोग, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को और लाइक करना ना भूलें। अब जो हम लोग यहाँ इंटिटी से स्टार्ट करते हैं, इंटिटी क्या है? ये रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? तो इसको रेक्टेंगुलर बॉक्स का यूज करके रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्ट्रॉन्ग इंटिटी और वीक इंटिटी होता है। स्ट्रॉन्ग इंटिटी जो है ये सेट है जो प्राइमरी की एक सेट है। स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट है जिसमें कि प्राइमरी की होता है, और ऑल द टपल्स ऑफ द सेट कैन बी आइडेंटिफाइड यूजिंग द प्राइमरी की। जैसे कि इसके साथ जो है स्ट्रॉन्ग एंटिटी का सेट होता है, और प्राइमरी की होता है। स्ट्रॉन्ग एंटिटी का सेट है जिसमें कि प्राइमरी की होता है। उसके बाद जो है ये ऑल टपल जिसके माध्यम से जो है प्राइमरी की माध्यम से स्ट्रॉन्ग एंटिटी में जो है ऑल द टपल्स में जो है हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं टपल्स को किसका यूज करके? तो प्राइमरी की का यूज करके। अब बिग एंटिटी क्या है? जब एंटिटी के पास जो है सफिशिएंट एट्रीब्यूट्स नहीं होता है प्राइमरी की बनाने के लिए, तो बिग एंटिटी जो है एसोसिएट करता है अनदर स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट से, जिसको हम लोग आइडेंटिफाइंग एन एंटिटी के नाम से जानते हैं। बिग एंटिटी क्या है? इसका एग्जिस्टेंस डिपेंड करता है किस पे? तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंटिटी पे जो इसका एंटिटी डिपेंड करता है। बिग एंटिटी डिपेंड करता है, और बिग एंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? तो डबल लाइन और बोल्ड लाइन रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक पे। अब हम लोग जो है एट्रीब्यूट्स को देखते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या होता है? तो एट्रीब्यूट्स जो है ये एक प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका? तो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट का है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं किसका यूज करके? तो ओवल का यूज करके रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस इसमें जो है की एट्रीब्यूट होता है, कंपोजिट एट्रीब्यूट होता है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होता है, और ड्राइव्ड एट्रीब्यूट होता है। तो हम लोग की एट्रीब्यूट से देखते हैं की एट्रीब्यूट्स क्या है। ये एक एट्रीब्यूट्स है जो कि डिटरमाइंस करता है ईच एंटिटी यूनिकली, जिसको हम लोग की एंटिटी के नाम से जानते हैं। प्रत्येक एंटिटी को जो है ये यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, डिटरमाइंस करता है, जिसको हम लोग की एट्रीब्यूट्स के नाम से जानते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओवल से किसके साथ? अंडरलाइन लाइन के साथ। अब कंपोजिट एट्रीब्यूट है। कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या है? ये जो है कंपोज होता है मेनी अदर एट्रीब्यूट से, बहुत सारा अदर एट्रीब्यूट के साथ जो है ये कंपोज किया जाता है, तो कंपोज करके बना होता है। उसके बाद जैसे कि आप ले लीजिए तो एड्रेस जो है एट्रीब्यूट्स का ये फॉर्मेट होता है किससे? तो स्टेट से, डिस्ट्रिक्ट से मिलके, सिटी से मिलके, स्टेट से मिलके बना होता है। अब नेक्स्ट है इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? तो इसको ओवल से रिप्रेजेंट करते हैं, कंपेराइजिंग ऑफ मेनी अदर ओवल। अब नेक्स्ट है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या होता है? इसके पास जो मल्टीपल वैल्यूज होता है, जैसे कि मोबाइल नंबर, एक एट्रीब्यूट जिसका कि मल्टीपल वैल्यू होता है, जैसे कि मोबाइल नंबर, उसको मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कहते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं डबल लाइन ओवल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ड्राइव्ड एट्रीब्यूट जो है ये जो है एट्रीब्यूट्स होता है जो कि ड्राइव्ड किया होता है अदर एट्रीब्यूट से। जैसे कि एज जो है ये एक एट्रीब्यूट है, और ये ड्राइव्ड किससे है? तो एट्रीब्यूट डेट ऑफ बर्थ से जो है ये ड्राइव्ड किया गया है। अब रिप्रेजेंट इसको डेट ओवल से करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है ड्राइव्ड एट्रीब्यूट, ये पूछा जा सकता है, और एट्रीब्यूट्स का डेफिनेशन पूछा जा सकता है। पूछने का तो कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस है आप लोग याद रख सकते हैं। अब जो हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब जो हम लोग रिलेशनशिप पर देखते हैं। रिलेशनशिप ये भी ईआर मॉडल का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो रिलेशनशिप ये जो एसोसिएशन है बिटवीन दो और मोर एंटिटीज का जो है एसोसिएशन है। एंटिटीज जो है यहाँ कनेक्टेड और रिलेटेड होता है एक दूसरे से,
और दिस रिलेशनशिप इसको रिप्रेजेंट करते हैं डायमंड से, रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट किया जाता है डायमंड से। अब वन टू वन रिलेशनशिप क्या होता है, जैसे कि ए है, ए ले लेते हैं, ये ए जो है बी से जुड़ा हुआ है, तो ये सिंगली जुड़ा रहेगा, और बी जो है ए से रहेगा, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, इसको जो है वन टू वन इंटिटी कह देंगे, इधर से भी होगा। अब नेक्स्ट है, आप लोग देख सकते हैं डिफिनेशन वही है कि वन इंटिटी ऑफ ए रिलेटेड टू मोस्ट वन इंटिटी ऑफ बी एंड वाइस वर्सा। अब वन टू मेनी रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आप लोग इसको ऐसे दो, इधर से ए से जो है दो गो बी के तरफ में होगा, और तो इसको हम लोग कह देंगे क्या, वन टू मेनी। उसके बाद मेनी टू वन क्या हो जाएगा, तो बी से जो है बी से ए में जो है जुड़ा हुआ होगा दो गो और ए से एक ही होगा, तो उसको वन टू मेनी टू वन कह देंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं वन टू मेनी में क्या है कि वन इंटिटी ऑफ ए रिलेटेड टू वन और मोर देन वन इंटिटी ऑफ बी। बी जो है एसोसिएट करता है मोस्ट वन इंटिटी इन ए, मोस्ट वन इंटिटी इन ए। अब मेनी टू वन क्या है, ये जो है वन इंटिटी ऑफ बी जो है रिलेटेड होता है वन और मोर देन वन इंटिटी ऑफ ए से। वन इंटिटी बी का जो है ये रिलेटेड किससे होता है कि वन और मोर देन वन इंटिटी ऑफ ए से। उसके बाद जो है वेयर एज ए इज एसोसिएट विथ एटलीस्ट वन इंटिटी ऑफ बी, ए जो है एक इंटिटी ऑफ बी से एसोसिएट करता है, उसके बाद जो बी जो है एक से ज्यादा एट्रीब्यूट से ए से एसोसिएट करता है, तो ये मेनी टू वन में आ जाता है। अब मेनी टू मेनी में जो है एनी नंबर ऑफ ए जो है एनी नंबर ऑफ बी एट्रीब्यूट से, और बी जो है ए से जुड़ा रहता है, तो उसको रिलेट करता है, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, मेनी टू मेनी। आप लोग जो है, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब हम लोग सम इम्पोर्टेंस पॉइंट जिसमें कि कार्डिनलिटी आता है डीबीएमएस का, उसको देखते हैं। कार्डिनलिटी क्या है, रिलेशन है एक्सप्रेस करने का मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशनशिप अकरेंस को। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशनशिप जो अकर्स होता है इंटिटी का, इंटिटी के लिए उसको एक्सप्रेस करने का तरीका है कार्डिनलिटी। अब नेक्स्ट है इंटिटी पार्टिसिपेटिंग in a relationship. A cardinality of a relationship can be defined as the number of times an entity of an entity set participates in a relationship। बोल रहा है कि कार्डिनलिटी जो है डिफाइंड है रिलेशनशिप, कार्डिनलिटी ऑफ ए रिलेशनशिप, किसी भी रिलेशनशिप का कार्डिनलिटी जो है डिफाइन किया जाता है, जैसे कि कितने टाइम्स ऑफ एंटिटी जो है एंटिटी सेट पार्टिसिपेट किया रिलेशनशिप के साथ, रिलेशनशिप सेट के साथ। जैसे कि सपोज एग्जांपल दिया है बाइनरी रिलेशनशिप आर जो है बिटवीन टू एंटिटीज सेट ए एंड बी, ये जो है पार्टिसिपेट कर रहा है टू एंटिटी सेट ए और बी के साथ, और ये रिलेशनशिप मस्ट हैव वन ऑफ द फॉलोइंग मैपिंग कार्डिनलिटी। ये जो है इनमें से ही कोई जो है कार्डिनलिटी मैपिंग कार्डिनलिटी होगा। तो आप लोग देख सकते हैं ये जो है ए जो है बी से यहाँ एसोसिएट कर रहा है, तो ये जो है वन टू वन, वन टू मेनी, या वन मेनी टू वन, या मेनी टू मेनी में से कोई भी हो सकता है। अब नेक्स्ट हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब जो है उसी में सम इम्पोर्टेंट रिलेशन टर्म्स है, जैसे कि इफ द रिलेशन इज वन टू मेनी और वन मेनी टू वन, देन टू और मोर रिलेशन टेबल कैन बी कंबाइंड। जब कि वन टू मेनी और मेनी टू वन है रिलेशन, तो तब जो है वन और मोर रिलेशन टेबल्स जो है ये कंबाइंड हो जाता है। अब रिलेशन जो है मेनी टू मेनी, टू टेबल्स कैन नॉट बी कंबाइंड इफ द रिलेशनशिप में, अगर अगर जो है रिलेशन मेनी टू मेनी होगा तो टू टेबल्स जो है कंबाइन नहीं किया जाएगा, और अगर जो है रिलेशन वन टू वन होगा तो देयर इज टोटल पार्टिसिपेशन ऑफ वन एंटिटी, देन दैट एंटिटी कैन बी कंबाइंड विथ द रेशनल टेबल। यहाँ जो है वन टू वन है, जैसे कि देयर टोटल पार्टिसिपेशन ऑफ वन एंटिटी, देन that entity can be combined with relational table। अब है if there is total participation of both entities, then one table can be obtained by combining one table and both entities of the relation। अब अगले टॉपिक में चलते हैं। अब डेटाबेस डिजाइन है,
डेटाबेस डिजाइन गोल्स क्या होता है? प्राइमरी गोल होता है डिजाइनिंग का डेटाबेस, ये निम्नलिखित नीचे दिया गया है। डेटाबेस डिजाइन में जो है इसका प्राइमरी गोल होता है डिजाइनिंग करना डेटाबेस, जैसे कि टू हैव जीरो रिडंडेंसी इन द सिस्टम, सिस्टम में जो है जीरो रिडंडेंसी होना चाहिए, लॉस लेस ज्वाइन होना चाहिए, डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन होना चाहिए, उसके बाद ये ओवरकम ओवरकम करना चाहिए, ये जो है ओवरकम कर दे ऑल द शॉर्ट्स कमिंग ऑफ कन्वेंशनल फाइल सिस्टम, पुराने फाइल सिस्टम जो है कन्वेंशनल जो कि बहुत समय से चला आ रहा है उसके शॉर्ट कमिंग्स, उसमें जो ड्रॉबैक था उसको ओवरकम कर दे, तो ये डेटाबेस डिजाइन में आता है। अकॉर्डिंग टू ईएफ कोड, ईएफ कोड जो है डिजाइनिंग का कॉन्सेप्ट दिया था, तो ये जो है ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ द टेबल मस्ट बी यूनिक, ऑल जो है रिकॉर्ड टेबल का ये जो है यूनिक होना चाहिए, मस्ट बी यूनिक होना चाहिए। अब हम लोग स्पेशलाइजेशन, जनरलाइजेशन, एग्रीगेशन, पार्टिसिपेशन, कंस्टेंट, टोटल पार्टिसिपेशन, पार्शियल पार्टिसिपेशन, इसको देखते हैं। तो स्पेशलाइजेशन क्या होता है? इट इज ए टॉप डाउन अप्रोच इन विच वन एंटिटी इज ड्रैग्ड स्पेशलाइज्ड इनटू टू और मोर सब एंटिटीज बेस्ड ऑन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। बोल रहा है कि ये जो है टॉप डाउन अप्रोच होता है स्पेशलाइजेशन, और इसमें जो है एक एंटिटी जो होता है ड्रैग्ड और स्पेशलाइज्ड होता है टू और मोर सब इंट्री से बेस्ड ऑन इट्स, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है। अब जनरलाइजेशन क्या होता है? ये जो है ये स्पेशलाइजेशन टॉप डाउन अप्रोच होता है, आप लोग देख सकते हैं, और ये जो है जनरलाइजेशन जो है ये बॉटम अप अप्रोच होता है, और इसमें जो है कॉमन प्रॉपर्टीज होता है दो और मोर सब इंटिटीज का, और ये कंबाइन और जनरलाइज्ड होता है वन इंटिटी से, एक इंटिटी से, और ये जो है एग्जैक्टली जो है रिवर्स होता है किसका? तो स्पेशलाइजेशन का। और यहाँ जो है दो और लोअर लोअर लेवल जो एंटिटी जनरलाइज्ड टू वन हायर लेवल एंटिटी, दो और लोअर, सॉरी, यहाँ जो है दो और उससे जो है कम लेवल का एंटिटी जो है उससे जनरलाइज्ड होता है वन और हायर लेवल एंटिटी। अब नेक्स्ट एग्रीगेशन है। एग्रीगेशन जो है ये एक एब्स्ट्रैक्शन प्रोसेस है थ्रू विच रिलेशनशिप्स आर रिप्रेजेंट, जिसके थ्रू जो है रिलेशनशिप को जो है रिप्रेजेंट किया जाता है हायर लेवल एंटिटी से। अब नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट। पार्टिसिपेशन कंस्टेंट क्या होता है? ये स्पेसिफाइज होता है मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप इंस्टेंसेस। ये क्या होता है? स्पेसिफिकेशन होता है किसका? तो मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप इंस्टेंसेस इन विच एनी एंटिटी, इसमें जो है एनी एंटिटी जो है पार्टिसिपेट कर सकता है। और इन सिंपल वर्ड्स देखा जाए तो पार्टिसिपेशन मीन्स होता है हाउ एन एंटिटी इज लिंक टू ए रिलेशनशिप। इसका मीनिंग क्या होता है कि कोई भी पार्टिसिपेशन मीन्स होता है कि कैसे एक एंटिटी जो है लिंक होता है किससे? तो रिलेशनशिप से। अब टोटल पार्टिसिपेशन क्या है? Each entity of an entity set participates in at least one relationship. Each entity जो है एंटिटी सेट का जो है ये पार्टिसिपेट करता है एटलीस्ट वन रिलेशनशिप में, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे? टोटल पार्टिसिपेशन कह देंगे। पार्शियल, सॉरी यहाँ पार्शियल है, हमको लगा पार्टिसिपेशन है। पार्शियल पार्टिसिपेशन, इसमें क्या है कि सम एंटिटी होता है एंटिटी सेट का मे नॉट पार्टिसिपेट इन एनी रिलेशनशिप, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ एक जो है पूरा का पूरा इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, पूरी तरह से पार्टिसिपेट कर रहा है, पर यहाँ जो है जैसे कि एक ग्रुप का कुछ जो है नहीं कर रहा है इसमें पार्टिसिपेट, तो इसको पार्शियल पार्टिसिपेशन कह देंगे। सम एंटिटीज ऑफ द एंटिटी सेट मे नॉट पार्टिसिपेट इन एनी रिलेशनशिप। बोल रहा है कि सम एंटिटी जो है एंटिटी सेट का, एंटिटी सेट में बहुत सारा एंटिटी होगा बट उसमें से कुछ जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है रिलेशनशिप में, तो उसको पार्शियल रिलेशनशिप बोल दिया जाएगा। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब यहाँ आप लोग जो है कार्डिनलिटी देखे थे, बट यहाँ कुछ फिगर के थ्रू दिखाया गया है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ जो है बोल रहा है कि कार्डिनलिटी और मिनिमम नंबर ऑफ टेबल, तो यहाँ 1:1 कार्डिनलिटी विथ पार्शियल पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ एंटिटी, 1:1 कार्डिनलिटी किसके साथ? तो पार्शियल पार्टिसिपेशन ऑफ दो एंटिटीज। तो इसका नंबर ऑफ टेबल में मिनिमम नंबर ऑफ टेबल क्या है? दो है। 1:1 cardinality with total participation of at least one entity, 1:1
कार्डिनलिटी जो है इसका टोटल पार्टिसिपेशन एटलीस्ट वन एंटिटी, इसका मिनिमम टेबल क्या होना चाहिए, तो 1 होना चाहिए। 1 इंटू एन कार्डिनलिटी, इसका मिनिमम टेबल 2 होना चाहिए। m इंटू एन कार्डिनलिटी, इसका मिनिमम टेबल जो है 3 होना चाहिए। अब अगले देखते हैं की ऑफ रिलेशनशिप, इसको हम लोग देखते हैं। की ऑफ रिलेशनशिप, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ की इन ए रिलेशन विच आर, यहाँ जो है वेरियस टाइप्स ऑफ की होता है रिलेशन का, तो उसको देख लेते हैं। तो कैंडिडेट की होता है, सुपर की होता है, प्राइमरी और अल्टरनेट की होता है, और फॉरेन की होता है। तो कैंडिडेट की होता है क्या, तो ये मिनिमल सेट होता है एट्रीब्यूट्स का, और इसको डिटरमाइन किया जाता है टपल से, जो कि डिटरमाइन करता है एक टपल को यूनिकली। अब देयर कैन बी मोर देन वन कैंडिडेट की ऑफ ए रिलेशन, यहाँ जो है मोर देन वन कैंडिडेट की होना चाहिए एक रिलेशन में। इट्स प्रॉपर सबसेट कांट डिटरमाइन टपल, इसका जो है प्रॉपर सबसेट ये डिटरमाइन नहीं करता है टपल को यूनिकली, और इट कांट बी नल, इसको नल भी नहीं रखा जा सकता है। अब नेक्स्ट सुपर की है। सुपर की जो है सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होता है, और ये जो डिटरमाइन करता है टपल को यूनिकली, ये जो यूनिकली नहीं डिटरमाइन कर रहा था टपल को, ये मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स था, और ये जो है डिटरमाइन कर रहा था टपल को यूनिकली। और यहाँ जो है मोर देन वन कैंडिडेट की रिलेशन जो है था इसका, और इट्स प्रॉपर सबसेट, इसका जो प्रॉपर सबसेट जो है डिटरमाइन नहीं कर रहा था टपल को यूनिकली, और नल भी नहीं था। मगर यहाँ जो है ये जो है डिटरमाइन करता है टपल को यूनिकली, और कैंडिडेट की ऑलवेज सुपर की, कैंडिडेट की जो है ऑलवेज सुपर की होता है, और वाइस वर्सा सुपर की कैंडिडेट की हो सकता है। ये नहीं ट्रू है, सुपर की कैंडिडेट की नहीं हो सकता, बट कैंडिडेट की जो है सुपर की हो सकता है। अब नेक्स्ट है प्राइमरी की और अल्टरनेट की। अमंग वेरियस कैंडिडेट की, वन की इज टेकन एज द प्राइमरी एंड अदर्स आर अल्टरनेट की। यहाँ जो है वेरियस कैंडिडेट की में जो है एक की को जो है रखा जाता है प्राइमरी की के तौर पे, और अदर्स को जो है अल्टरनेट की के तौर पे रखा जाता है। अब फॉरेन की क्या होता है, ये फॉरेन की सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है टेबल में, और ये जो है यूज किया जाता है रेफर करने के लिए प्राइमरी की और अल्टरनेटिव की ऑफ द सेम और अदर टेबल। ये क्या किस चीज के लिए रेफर किया जाता है, तो प्राइमरी की और अल्टरनेट की ऑफ द सेम और अदर टेबल, अनदर टेबल, सेम या अनदर टेबल से प्राइमरी की और अल्टरनेट की को रेफर करने के लिए फॉरेन की का यूज किया जाता है। फॉरेन की सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होता है। अब नेक्स्ट अगले पेज पे चलते हैं हम लोग। अब फंक्शनल डिपेंडेंसी पढ़ते हैं। फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है, ये कंस्टेंट होता है जो कि स्पेसिफाई करता है एसोसिएशन और रिलेशनशिप बिटवीन सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स के बीच में जो है एसोसिएशन और रिलेशनशिप जो है उसको स्पेसिफाई करता है फंक्शनल डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है वन सेट कैन एक्यूरेटली डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अनदर सेट, वन सेट जो है एक्यूरेटली डिटरमाइन करता है वैल्यू को अनदर सेट का। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए डैश से, ए डैश ग्रेटर देन बी, इस तरह से। और सेट ए कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सेट बी, सेट ए जो है डिटरमाइन करता है वैल्यू सेट बी का और करेक्टली। अब जो ए इज नोन एज डिटर्मिनांट, ए जो ए को जो हम लोग डिटर्मिनांट के नाम से जानते हैं, और बी को जो है डिपेंडेंट के नाम से जानते हैं। अब फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है कैटेगराइज है दो टाइप्स में, ट्राइबल फंक्शनल डिपेंडेंसी, नॉन ट्राइबल फंक्शनल डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी इफ बी जो है सबसेट होता है ए का, इसको ट्राइबल फंक्शनल डिपेंडेंसी कह देते हैं। सच डिपेंडेंसी इज नोन एज ट्राइबल। उसके नॉन ट्राइबल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है, बी जो है सबसेट ऑफ ए नहीं होता है, नॉट ए सबसेट ऑफ ए। सच डिपेंडेंसी इज नोन एज नॉन ट्राइबल फंक्शन डिपेंडेंसी। अब अगले पेज पे चलते हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ देख लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, और इस वीडियो में जो है इतना ही। अगले वीडियो में जो हम लोग अगले सेट के साथ मिलते हैं। तो इसमें इतना ही। और इसमें जो आप लोग को एक चीज और बताना था कि हम जो है अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो उस बारे में, या फिर आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं UPCO MMING के नाम से जो है टेलीग्राम ग्रुप है, आप लोग सर्च करके वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो वहाँ आप लोग मैसेज कर सकते हैं, और मैं जो है वहाँ प्रोवाइड कर दूंगी। तो इस तरह से इतना ही। अब अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।